आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। गुरुवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव हुआ है। पथराव में काफिले में चल रही कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा की सभा के लिए बीजेपी नेताओं का काफिला डायमंड हार्बर से साउथ 24 परगना की ओर जा रहा था। इतने में बीजेपी के काफिले की गाड़ियों पर पथराव शुरू हो गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर है। इससे पहले कल कोलकाता में उन्होंने पार्टी की ओर से गृह संपर्क अभियान की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई 2021 में राज्य विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए भाजपा ने घरों घर जाकर प्रचार करने के लिए यह अभियान शुरू किया है। गृह संपर्क अभियान भाजपा के आर नो अन्याय अभियान का हिस्सा है। कैलाश विजयवर्गीय काफिले पर हुए हमले का देश भर में विरोध शुरू हो गया है। कैलाश विजयवर्गीय मूल निवास मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौराहे चौराहे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं तृणमूल कांग्रेस पार्टी को घटना का जिम्मेदार बताते हुए ममता बनर्जी के पुतले जलाए। घटना के विरोध में इंदौर मरीमाता चौराहे पर कैलाश विजयवर्गीय के अभिन्न साथी एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला जलाया। इस दौरान कार्यकर्ता कैलाश जी दिलेर हैं, बीजेपी का शेर है, ममता तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी और ममता बनर्जी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। यहां पर विजयवर्गीय मेंदोला समर्थक कार्यकर्ता विजय विजू परमार ने पुतले के हाथ में बंदूक थमाते हुए कहा कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में आतंक का राज चल रहा है, तो इस घटना के बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, ममता तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ममता तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। केला जी चिल्ला रहे बीजेपी के शेर है, केला जी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, केला जी के सम्मान में बीजेपी मैदान। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर जो ममता बनर्जी के गुंडों ने जो हमला किया है, ये निश्चित रूप से हिटलरशाही है ममता बनर्जी की, और उसमें ये फांसीवाद उन्होंने वहाँ पर पूरे बंगाल में फांसीवाद को बढ़ा रही है। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस का जो जनाधार खिसक रहा है, उससे घबरा कर जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहे हैं, उनको डराने का, धमकाने का, उनको भारतीय जनता पार्टी काम से रोकने के लिए वो आतंक का सहारा ले रही है। ये बंगाल की संस्कृति पर भी उन्होंने कलंक लगाया है, और बंगाल की संस्कृति आतंक की संस्कृति नहीं है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी आतंक को बढ़ावा दे रही है और आतंक के माध्यम से बंगाल को अपराध के
दलदल में धकेलने का प्रयास कर रही है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसकी निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस आतंकवादी जो आतंक का जो रास्ता अपनाया है जिस सरकार ने ममता बनर्जी ने, उस सरकार को भंग करके और निष्पक्ष वहाँ चुनाव कराएं। अभी शहर में धारा 144 लगी है और इस पर के आयोजन को लेकर क्या कहना चाहिए? हमने उसका पालन करते हुए ही करा है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। पूरे इंदौर में हम हर वार्ड में बाहर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे वार्ड में जितने हमारे वार्ड हैं 85 वार्ड हैं, 85 वार्डों में आज ममता बनर्जी के हम सब पुतले जला रहे हैं। सर, क्या भाजपा बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करेगी? हाँ, अगर इस तरह के आतंकवाद वो गतिविधियाँ करेगी, आतंक फैलाएगी, वहाँ अपराधों को बढ़ावा देगी, वहाँ कार्यकर्ताओं की हत्या करेगी, आम जनता वहाँ सुरक्षित नहीं है, वहाँ राजनीतिक दल अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी की रैली पर जो वहाँ पर गए थे, उनकी रैली पर जो हमला हुआ उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विधायक श्री रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में मरीमाता चौराहे पर हमने ममता बनर्जी के पूरी सरकार का, उनके मंत्रियों का और ममता बनर्जी का पुतला दहन किया है। अभी वहाँ से कुछ चोटें आने की कोई खबरें किन हाँ, कई लोगों को वहाँ पर चोटें आई है। हमारे कैलाश जी के भी हाथ में जो पथरा हुआ उनके हाथ में भी चोट आई है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और उसी उपलक्ष्य में आज हमने पुतला दहन कराया विधायक श्री रमेश मेंदोला जी यहाँ पे ने। देखा गया कि पुतले के हाथ में एक बंदूक दी गई थी। बंदूक इसलिए दी गई थी पुतले के हाथ में कि कम से कम वहाँ की जो सरकार है उनको हमारा ये सुझाव है कि वहाँ की जो पुलिस है जो बिल्कुल कुछ भी काम करने में असफल रह रही है, उनसे हमारा ये मैसेज उनको देने के लिए हमने कोशिश करी है कि भाई आपकी लट से काम नहीं हो रहा, कम से कम आपकी बंदूक से आप काम करें। जो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारा राष्ट्रीय महासचिव पर हमला कर रही है तो हम इसकी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों का काउंटर करा जाए या पुलिस उन पर लट से नहीं मान रहे तो बंदूक से उनको निशाना बना के उनको ऐसा गुंडागिर्दी चल रही है, राष्ट्रपति शासन लगाने की कोई बिल्कुल पूरी भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग निष्पक्ष रूप से हम ये मांग करते हैं कि कहीं ना कहीं जो ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, राष्ट्रीय महासचिव जी पे, तो कहीं ना कहीं हमारी ये सबकी मांग है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए ताकि निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया जाए।